topics which we will be covering are, the first topic is some other examples of multicellular organisms. In the previous video I have told you about कि multicellular organisms क्या होते हैं और उसका कुछ examples भी हम लोगों ने देखे थे, और एक example that is Hydra, उसका न्यूट्रिशन प्रोसेस भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि और कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। साथ ही जो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम। मतलब कि ह्यूमन कैसे अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं, कैसे खाना वो पेट तक पहुंचाते हैं, फिर खाना डाइजेस्ट होता है और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, दैट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड, वो कैसे बाहर निकलता है, उसको सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है कि एग्जाम्पल्स क्या हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। ओके, उसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो और एग्जाम्पल्स हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के वो कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है सम अदर एग्जाम्पल्स। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इटसेल्फ, मैंने पॉइंट्स वाइज डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे द स्पाइडर की। ठीक है, कि स्पाइडर किसको कहते हैं, मकड़ी को। तो मकड़ी जो क्या करती है, पहले अपने जो उसका शिकार होता है, प्रे का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रे का मतलब होता है शिकार। तो द स्पाइडर ट्रैप्स इट्स प्रे इन द स्टिकी वेब वुवन बाय इट। मतलब कि जो स्पाइडर, आप देखते हो आपके घर में मकड़ी अपना जाला बना लेती है, मम्मी लोगों को मकड़ी का जाला हटाना पड़ता है मकड़ी के जाले की झाड़ू से। अब वो जो जाला होता है उसमें जाके कोई भी, चाहे वो इंसेक्ट हो, जो भी उसका शिकार होता है वो जाके फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जाला काफ़ी स्टिकी होता है, मतलब काफ़ी उसमें चिपका सा होता है। अगर आप कभी उसके जाले को ऐसे अपने हाथ से छू के देखो तो वो काफ़ी स्टिकी होता है, आपके हाथ में वो चिपक जाएगा, फिर आपको पानी वानी से धुल के उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, उसके उसी स्टिकी वेब में क्या होता है, वेब मतलब जाला, तो उसके उसी स्टिकी वेब में क्या होता है, जो प्रे होता है, शिकार होता है, वो फंस जाता है। क्योंकि एक बार वो उसमें गया तो उसके पाँव, जो भी इंसेक्ट होगा उसमें स्टिक हो जाएंगे, तो वो अपने पाँव को बाहर नहीं निकाल पाता है और वो उसमें फंस जाता है। स्पाइडर क्या करती है, जब वो उसमें फंस जाता है तो स्पाइडर उस प्रे के पास जाती है और उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस इंजेक्ट करती है। मतलब कि अपने मुंह से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस इंजेक्ट करती है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो भी उसका शिकार होता है उसको छोटे छोटे लिक्विड में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं उसको, शिकार को, ताकि मकड़ी उसे बाद में कंज्यूम कर सके, खा सके और अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, फिर वो क्या करती है मकड़ी, जब उसने डाइजेस्टिव जूसेस उसमें इंजेक्ट कर दिया तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, उस शिकार को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं फिर क्या होता है, इट इंजेक्ट्स डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द प्रेज बॉडी फॉर डाइजेशन के लिए, एंड सक्स अप न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड बॉडी ऑफ द प्रे। हम लोगों ने पहले फर्स्ट चैप्टर में एक पढ़ा था टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। उसमें एक प्लांट ऐसा था, पैरासाइट नहीं था, सेप्रोफाइट्स क्या करते थे, सेप्रोफाइट्स यही काम करते थे। वो लोग जो भी खाना वो खाते थे उसमें डाइजेस्टिव जूसेस इंजेक्ट करते थे। क्यों? ताकि वो खाना जो है डाइजेस्ट हो जाए ऑलरेडी और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर वो लोग क्या करते थे, उस खाने में से केवल न्यूट्रिएंट्स लेते थे, उनको खाना चबा के और डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके प्रे को, शिकार को डाइजेस्ट करने का काम क्या करता था, डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि वो लोग इंजेक्ट करते थे। वैसे ही स्पाइडर, वैसे ही मकड़ी करती है। जब मकड़ी अपना जाला बुनती है और उसमें कोई भी कीड़ा आके फंस जाता है, ठीक है, अब कीड़ा फंस गया, फिर मकड़ी जब देख लेती है कि वो कीड़ा फंस गया है, उस कीड़े के पास जाती है और अपने माउथ से क्या इंजेक्ट करती है, डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो भी डाइजेस्टिव जूसेस वो इंजेक्ट करती है, वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब खाना ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, अब मकड़ी को खाना अपने मुंह में ले जाकर डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो करती है, अब उस डाइजेस्टिव फूड से डायरेक्ट क्या लेती है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती है और अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। इस तरीके से स्पाइडर जो है अपने डाइजेशन का प्रोसेस पूरा करती है। स्पाइडर इज ऑल्सो अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसमें हम लोग मॉस्किटो के बारे में बता रहे हैं। मॉस्किटो, मच्छर भी दिखता भला है वो कितना भी छोटा हो, लेकिन उसकी बॉडी एक सेल से नहीं बनी होती है, उसकी बॉडी कई सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। द मॉस्किटो सक्स ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ इस पियर्सिंग एंड सर्किंग ट्यूब लाइक माउथ पार्ट। आपने देखा होगा जो भी मच्छर होते हैं उनके आगे ऐसे ट्यूब ऐसी निकली होती है। अब वो ट्यूब ऐसी क्या होती है, पियर्सिंग मतलब काफ़ी नुकीली, ठीक है। अब वो जो ट्यूब ऐसी काफ़ी नुकीली उसकी पीक निकली होती है, उससे वो क्या करता है, किसी भी इंसान के या फिर किसी भी जानवर के बॉडी में जाके उसको ऐसे करके घुसेड़ देता है, डाल देता है, छेद कर देता है उससे, और फिर उस छेद के थ्रू क्या करता है, पूरे खून को जो इंसान की बॉडी में फिर किसी भी जानवर की बॉडी में खून होता है उसको सक कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से वो अपने खाने के प्रोसेस को पूरा करता है। वो ऐसा कोई खाना वाना नहीं खाता है कि वो इंसेक्ट को खा रहा हो, वो ब्लड को क्या कहते हैं, सक करता है। अब ब्लड को सक कैसे करता है, जो उसकी पियर्सिंग सकिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। पियर्सिंग सकिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब कई मच्छर को देखना आगे ऐसे निकला रहता है, ठीक है। अब पियर्सिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो बहुत नुकीला होता है, और सकिंग ट्यूब लाइक क्यों, क्योंकि वो उसके थ्रू ही किसी भी जानवर या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग के बॉडी से ब्लड को सक करता है। कैसे, पियर्सिंग होता है तो वो पियर्सिंग ट्यूब क्या करता है, उसको किसी भी जिस भी जानवर के ऊपर बैठ के वो खून चूसने की कोशिश करता है उसमें छेद कर देता है वो ट्यूब, ठीक है। छेद हो गया, अब छेद से क्या हो रहा है, वो ब्लड को सक कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से मॉस्किटो ब्लड को सक करके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। सम मॉस्किटोज कैन इंजेक्ट पैरासाइट इनटू द ब्लड ऑन बाइटिंग। कुछ मॉस्किटोज क्या करते हैं, पैरासाइट हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं जब वो हमारी बॉडी से क्या कर रहे होते हैं, ब्लड को सक कर रहे होते हैं, विच कैन कॉज डेंजरस डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया एंड डेंगू आपने देखा होगा, ब्लैक हिट, काला हिट का ऐड देखा होगा, काला हिट लाओ, मच्छर को भगाओ, डेंगू मलेरिया ऐसा आता है। पानी घर पे ना रखिए, बड़े बड़े बर्तनों में पुराना पानी मत रखिए, डेली पानी बदलिए, उसमें मच्छर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मच्छर क्या करते हैं, वो वाले मच्छर जब आपका ब्लड सक करने आते हैं ना, छेद करके आपकी बॉडी में, तो ब्लड सक करते वक्त आपकी बॉडी में कुछ पैरासाइट्स इंजेक्ट कर देते हैं। अब वो पैरासाइट क्या करते हैं, आपकी बॉडी से खाना लेकर आपकी बॉडी में पनक पर आपको बीमार करने लगते हैं, ठीक है। उससे आपको कौन कौन सी बीमारी होती हैं, जैसे कि मलेरिया एंड डेंगू, ये दोनों ही मॉस्किटो के काटने से होती हैं, ठीक है। समझ में आया कैसी होती है। तो ये था ऑल अबाउट मॉस्किटो। थर्ड पॉइंट हमारा है द हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कौन होती है, बरसात जब होती है देखते हो कि बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं, या फिर किसी भी हलवाई की शॉप में जाओ, दुकान पे जाओ, तो गुजिया पे, समोसे पे मक्खियाँ बहुत भिनकती रहती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग हाउस फ्लाई, ठीक है। द हाउस फ्लाई ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम लिक्विड फूड। हाउस फ्लाई क्या करती है, जो लिक्विड फूड होता है उससे वो लोग अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करती हैं। With the help of its saliva, the housefly dissolve food and make its liquid outside its body. क्या होता है, मान लो हमारी गुजिया रखी हुई है, ठीक है। अब हाउसफ्लाई को उससे न्यूट्रिएंट लेना है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, मान लो गुजिया नहीं, कोई भी मान लो इंसेक्ट, मान लो कोई भी इंसेक्ट है, ठीक है, और उसको खा के, चींटी मान लो, चींटी जा रही है और उसको हाउसफ्लाई उसको खा के अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, पहले हाउस फ्लाई उस पर अपना सलाइवा जो है इंजेक्ट करेगी। जैसे हमारा स्पाइडर डाइजेस्टिव जूसेस इंजेक्ट करता है उसके प्रे पे, वैसे ही जो हाउस फ्लाई होती है वो अपने शिकार पे अपना सलाइवा इंजेक्ट करती है, ठीक है। जब वो अपना सलाइवा उसमें डाल देती है, खाना क्या होता है, धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो उस खाने से क्या करती है, न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में प्रोवाइड कर देती है। इस तरीके से हाउस फ्लाई अपने बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और अपनी बॉडी को खाना प्रोवाइड करती है। दिस लिक्विड फूड इज सक्ड अप विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग क्यूब। फीडिंग क्यूब आप देखते होगे आगे ऐसे क्यूबिकल फॉर्म में उसके बना होता है, वो फीडिंग क्यूब कहलाता है। फीडिंग क्यूब मतलब जिस क्यूब से वो खाना खा सके उसको क्या बोलेंगे, फीडिंग क्यूब। तो उस क्यूब से वो सारे न्यूट्रिशन को सक कर लेती है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एसिमिलेटेड इन इट्स बॉडी। अब जो भी उसने न्यूट्रिशन सक किया है वो उसके हर बॉडी पार्ट्स में प्रोवाइड होता है, जिसके थ्रू उसको एनर्जी मिलती है। तो ये था ऑल अबाउट हाउस फ्लाई, ठीक है। जैसे हमारा स्पाइडर डाइजेस्टिव जूसेस इंजेक्ट करता है प्रे पे, वैसे ही हाउस फ्लाई इंजेक्ट करती है अपना सलाइवा किस पर, अपने प्रे पर, ठीक है। ये तो समझ में आया। फोर्थ पॉइंट हमारा दिया हुआ है बटरफ्लाइज के बारे में। बटरफ्लाइज हमारी होती तितलियाँ। बटरफ्लाइज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग ट्यूबुलर माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबिसिस। प्रोबिसिस क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा बटरफ्लाई के माउथ कहलाता है, ठीक है। अब क्या करती है बटरफ्लाई, जब
भी फ्लावर के पास जाती है तो उसमें से जो नेक्टर होता है, फ्लावर का जो रस होता है, वो उसको कैसे अपनी बॉडी तक पहुंचाती है, उसी ट्यूबुलर माउथ पार्ट से वो उसको सक कर लेती है। ट्यूबुलर माउथ पार्ट कौन सा, प्रोबेसिक्स, ठीक है। इस तरीके से हमारी तितली, हमारी बटरफ्लाई अपनी बॉडी में खाने को पहुंचाती है। खाना उसका क्या होता है, नेक्टर, दैट इज फ्लावर का रस, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा है, अ फ्रॉग कैचेस इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग। आपने देखा होगा कभी कोई बरसात के बाद देखा होगा कि किसी पत्थर पे अगर कोई फ्रॉग बैठा हो तो वो क्या करता है, जब भी उसके अगल बगल कोई भी कीड़ा या फिर कुछ उड़ते हुए आता है तो वो एक लंबी सी अपनी टंग निकालता है और तुरंत ऐसे ग्रैस्प कर लेता है खाने को अपने मुंह में। तो वो क्या करता है, उसकी लंबी टंग लंबी है तो कितनी भी दूर तक जा सकती है, ठीक है। स्टिकी क्यों है, स्टिकी होगी तो अगर वो अपनी टंग को घुमाएगा और किसी भी इंसेक्ट के पास लाएगा तो अगर टंग उसकी स्टिकी होगी तो वो इंसेक्ट उस टंग में चिपक जाएगा और फिर वो इंसेक्ट को डायरेक्ट अपने माउथ में पहुंचा देगा, ठीक है। इस तरीके से फ्रॉग अपना खाना कैच करता है और अपनी बॉडी में उस खाने को प्रोवाइड करके उसे ब्रेक डाउन करता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट करता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में उस छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन करके और फिर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस उसको डाइजेस्ट करके अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी भी कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ह्यूमन बॉडी में खाना डाइजेस्ट, पहले इंजेस्ट होता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेट होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इटसेल्फ, ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कई सारे ऑर्गन आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन हो, कोई बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफाइड काम है जो उसको करना होता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में है। सबसे पहला पार्ट जो हमारा है वो है हमारा माउथ। एज यू कैन सी, सबसे पहला पार्ट क्या है, माउथ, मुंह को, ये जो हमारा मुंह होता है ना उसको हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। मुंह के बाद ये जो हमारा गले वाला पार्ट होता है ना, ओएसोफेगस बोलते हैं हम लोग उसे। क्या बोलते हैं, ओएसोफेगस। थर्ड पाइप हमारा है फूड पाइप, जिससे हमारा खाना हमारे पेट तक जाता है। उसके बाद है हमारा स्टमक, दैट इज़ हमारा पेट। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। तो दीज वर ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस पार्ट्स हैं जो हमारे खाने को हमारी बॉडी तक पहुंचाने में और डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो अब डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होगे ये वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, माउथ। माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे मुँह में सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लार, ठीक है। तो जो हमारे मुंह में देखते होगे एक थूक सा आता रहता है पूरे टाइम, वो इन सलाइवरी ग्लैंड की वजह से ही आता है, ठीक है। माउथ का दूसरा नाम क्या है, बक्कल कैविटी। उसके बाद ये क्या है, ओइसोफेगस, ठीक है, और यहीं पर हमारा फूड पाइप भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, स्टमक। आप ग्रेजुअली देखते होगे स्टमक हम लोग बहुत नीचे बताते हैं, लेकिन वो स्टमक नहीं होता जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वो हमारा स्टमक है। एक्चुअली वहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। हमारा स्टमक उससे थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। ये हमारा है लीवर, ठीक। ये हमारा लीवर में ही किनारे एक छोटा सा पार्ट बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर, ठीक है, गॉल ब्लेडर, ठीक है। उसके बाद हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा था गॉल ब्लेडर। इसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आप देख सकते हो कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, येलो येलो कलर की दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में, स्क्रीन पे येलो येलो कलर की, वो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। एंड जो रेड रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, पिंकिश है, पता नहीं कौन सा है, आई थिंक पिंक कलर है, तो वो क्या है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये थी हमारी येलो येलो कलर की स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा देखो कॉर्नर पे एक निकला हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं, जो
पॉइंट सा निकला हुआ है ना कॉर्नर पे, राउंड राउंड पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, सॉरी ये राइट हो गया उस पर, यू कैन बी एबल, हाँ। तो ये था हमारा अपेंडिक्स, ये वाला पार्ट। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ना दिखे तो कोई बात नहीं। ये वाला पार्ट जो नीचे बना हुआ है, एरो आप देख रहे होगे, ये वाला पार्ट, हो नहीं पा रहा है, एरो बना हुआ है देखो रेड ब्लैक कलर का, वो हमारा अपेंडिक्स है। ठीक है, सबकी बॉडी में होता है, ऐसा नहीं केवल इसकी बॉडी में है, सबकी बॉडी में एक पार्ट होते हैं। ओके, सो ठीक, उसके बाद हमारा रेक्टम है। ठीक, रेक्टम में हमारी जो है अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है, और फिर हम लोग उसको अनडाइजेस्टेड फूड को, उसके बाद रेक्टम में जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्टोर हो जाता है, फिर हमारा एनएस से वो, रेक्टम से वो फूड एनएस में जाता है, और एनएस से वो फूड हमारा बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पार्ट थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, ये चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी ह्यूमन हो, सभी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस ऑर्गन का क्या काम होता है, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी। So now as you can see in the screen, I have written some other points regarding the human digestive system. So we will be discussing each and every point. हर एक point को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ऐसा वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, दो नाम होते हैं इसके, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग इन अडल्ट। बड़े लोगों में, मतलब एट द एज, जब एडल्ट एज क्या होती है 18 के अबव, तो जो 18 के अबव लोग होते हैं उसमें 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। उससे छोटे जो लोग होते हैं उसमें इससे थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, तो अडल्ट में इसका साइज़ क्या होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग। थर्ड पॉइंट हमारा है द वेरियस ग्लैंड्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हेल्प विद द एलिमेंट्री कैनाल विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मतलब कि ये जो हमारा अभी हमने ये पढ़ा था पूरा स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं। जैसे हमने माउथ में पढ़ा था, माउथ में 3 ग्लैंड्स देखो दिखाई दे रहे होंगे, स्लेवरी ग्लैंड्स, वैसे हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स अलग अलग तरीके के लिक्विड सिक्रीट्स करते हैं, जिसकी मदद से एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन प्रोसेस को पूरा कर पाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी ग्लैंड्स अलग अलग तरीके के लिक्विड्स सिक्रीट करते हैं उससे ही खाना डाइजेस्ट होता है। समझ में आ रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स आर। अभी जो हम बता रहे थे कि कई सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि जूसेस सिक्रीट करते हैं जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो उन ग्लैंड्स में से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है ना, वो है हमारा, सबसे पहला हमारा है सिलेवरी ग्लैंड। कौन सा है, सिलेवरी ग्लैंड। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, माउथ के पास देखो ये जो 3 ग्लैंड्स हैं वो है हमारे सिलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फिर आता है पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लेडर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये जो हमारे टोटल 1 2 3 6 ग्लैंड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, जो अलग अलग तरीके के जूसेस सिक्रीट करते हैं जिसकी मदद से हमारा खाने का डाइजेशन पूरा हो पाता है। ठीक है, इन ग्लैंड्स को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, दीज ग्लैंड्स आर कॉमनली नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनको हम लोग एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जाए रिगार्डिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कि हमारी बॉडी में कितने प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, तो यू विल से आवर बॉडी इज हैविंग 6 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, that is salivary gland, gastric gland, pancreas, liver, gallbladder, intestinal gland. Now you will ask that ma'am, is liver a organ or a gland? Liver is a gland as well as organ as well. ठीक है, वैसे ही हमारा pancreas भी है और वैसे ही हमारा gallbladder भी है। ठीक है, तो ये था all about for today's video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं कि हमारा जो अदर जो हमने प्रोसेस भी पढ़ा उस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को देखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू व्हाट्सएप नंबर एज वेल।
एज पर योर विश, जो भी आपको सही लगे। सो थैंक यू।